नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम आज का करंट अफेयर्स यानी 2 जुलाई 2026 को देखते हैं और हम क्वेश्चंस के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग ने रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी RCSPL के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। इस अधिग्रहण के बाद RCB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 16,000 करोड़ के नगद अधिग्रहण को मंजूरी दी है। RCSPL इंडियन प्रीमियर लीग और जो IPL है इंडियन प्रीमियर लीग और महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजीज के मालिक हैं। अधिग्रहण करने वाला जो संघ है वो आदित्य बिड़ला समूह के नेतृत्व में किया गया है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया समूह भी है और बोल्ट वेंचर्स, ब्लैक स्टोन समर्थित एशिया इन्वेस्टमेंट, टापको 2 और आइकॉनिक समूह शामिल है। अधिग्रहण के बाद आर्यन विक्रम बिड़ला जो है इस RCB के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। एक बात और, प्रतिस्पर्धा आयोग की जो स्थापना है केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आकाशवाणी द्वारा हाल ही में स्वर प्रेरणा वीथिका का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसमें अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि आकाशवाणी के ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के 90 वर्ष है ना 90 वर्ष पूर्ण होने तथा 2027 में भारत में रेडियो प्रसारण के 100 वर्ष होने पर स्वर्ण प्रेरणा वीथिका का शुभारंभ किया और इसका उद्घाटन जो है पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने नई दिल्ली में आकाशवाणी रंग भवन सभागार में किया। स्वर्ण प्रेरणा वीथिका भारत के दिग्गज संगीतकारों यानी महत्वपूर्ण संगीतकारों को समर्पित एक अस्थायी फोटो गैलरी है। इस गैलरी में आकाशवाणी से जुड़े उन प्रतिष्ठित कलाकारों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। यानी कि इसमें एक पोस्टर चित्र सभी जो कलाकार हैं उनके चित्र को रखा जाएगा, सजाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया पहला अंतर अमीरात यात्री रेलवे नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? अभी UAE ने फुजैरा से अबू धाबी के, देख रहे हैं फुजैरा में अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन तक पहली एतिहाद रेल यात्री ट्रेन का सफल परीक्षण किया है और यह एक पहला अंतर अमीरात यात्री रेलवे नेटवर्क है। यह सेवा प्रारंभ में अबू धाबी, दुबई, अल्धौद, फुजौरा को जोड़ेगी और दिसंबर 2026 तक अल्धपरा क्षेत्र तक नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और मार्च 2027 तक शारजाह को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत, सिंगापुर और मलेशिया के बीच डिजिटल संपर्क को मजबूत करने के लिए किस पनडुब्बी फाइबर ऑप्टिक केबल प्रणाली का अनावरण किया गया? तो किया गया कितना? I2SEA यानी साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया। यह जो है 2 जुलाई 2026 को केबल नेटवर्क
के माध्यम से ऑप्टिक फाइबर केबल प्रणाली विकसित किया जाएगा, उसके लिए अनावरण किया गया। और यह कहाँ होगा? समुद्र के नीचे, यानी पनडुब्बी के रूप में यह होगा। ठीक है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड सेवाओं, डेटा सेंटर, AI आधारित सेवाओं को मजबूत करना है। यह केवल सिंगापुर से आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम यानी दक्षिणी चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यह जो है मछलीपट्टनम हैदराबाद के कम दूरी पर स्थित है। इसमें बहुत सारे कंसोर्टियम है इस परियोजना के निर्माण में। इसमें लाइट स्टार, माइक्रोसॉफ्ट, रिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन भी मिल करके इस पनडुब्बी का निर्माण, मतलब इस केबल का जो निर्माण है वो कर रही है। ठीक है। और यह जो है पनडुब्बी केबल समुद्र की तलहटी में बिछाई जाने वाली एक फाइबर ऑप्टिक संचार केबल है। नेक्स्ट चलते हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF द्वारा 2026 लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? इसमें यह सम्मान जो है सुनील भारती मित्तल जी को दिया गया है 2026 में। यह सम्मान वाशिंगटन DC में आयोजित 9वें लीडरशिप समिट में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं के साथ साथ कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया गया, उनका नाम है क्रिस्टोफर टिकैलियो और दूसरे हैं वी प्रेम वाटसा। इन दो लोगों को और प्रदान किया गया। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो फोरम है, इसकी स्थापना 2017 में वाशिंगटन DC में किया गया था। वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 1 जुलाई 2026 को किस वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्य एकीकृत रक्षा स्टाफ का पदभार संभाला? आप ये फोटो देख रहे हैं। तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जुलाई को मुख्य एकीकृत रक्षा स्टाफ का पदभार संभाला। ये ज्वाइन किए थे 13 जून 1987 में एयरफोर्स ज्वाइन किए थे और इनके पास 4500 घंटे उड़ान भरने का अनुभव प्राप्त है। इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे वायुसेना पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने हाल ही में किस कार्यकारी निदेशक, मतलब किसे जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में पद पर नियुक्त किया है? तो रविशंकर जी को कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले यह सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में प्रभारी सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। ये RBI के विभिन्न समितियों और कार्यकारी समूहों के भी सदस्य रहे हैं, जहां पर आर्थिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विश्लेषण, सांख्यिकी पद्धति एवं व्यापक आर्थिक विश्लेषण पर काम किया। नेक्स्ट चलते हैं। UFO विश्व UFO दिवस, वर्ल्ड UFO डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, 2 जुलाई का करंट अफेयर्स है तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। UFO का है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। यह दिन 1947 में एक घटना घटी थी, जिसे रोसवेल घटना कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? रोसवेल घटना में न्यू मैक्सिको यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक बरामद मलबे को कई लोगों ने UFO संबंधित माना। हालांकि अमेरिका वायुसेना ने बाद में इसे कहा यह गुप्त सैनिक परियोजना का हिस्सा है, लेकिन 1900 रोसवेल घटना से ही इसको माना जाता है। बाद में UFO यानी अज्ञात उड़न वस्तु शब्द जो वर्ड आया,
यह 1952 में एक अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी थे, एडवर्ड जे रुपेल्ट रुपेल्ट ने यूएफओ शब्द को गढ़ा था। तो कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। नेक्स्ट चलते हैं। इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में MECON लिमिटेड को किस दर्जे से सम्मानित किया? इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 के तहत शामिल किया गया है। ठीक है। MECON की जो लिमिटेड की स्थापना जो है 1959 में कहाँ की गई थी? रांची में की गई। रांची कहाँ है? झारखंड में। यह इस्पात मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण के सूची 1 में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एक चीज़ जान लेते हैं, जो मिनी रत्न की श्रेणी का जो दर्जा प्रदान किया जाता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। कोई भी कंपनी पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट अर्जित किया हो, कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। 3 वर्ष तक तो लाभ हो, लेकिन कितना? 30 करोड़ या उससे अधिक शुद्ध लाभ हो। निदेशक मंडल को 5 इससे फ़ायदा ये होता है कि जो निदेशक मंडल है उसको 500 करोड़ या नेटवर्थ के बराबर जो भी कम हो तक निवेश करने की स्वायत्तता प्रदान की जाती है। इसी में मिनी रत्न श्रेणी 2 है, या 3 वर्षों तक लाभ अर्जित किया हो। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो निवेशकों या जो निदेशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, मंडल हैं, उनको 300 करोड़ या नेटवर्थ का 50% तक निवेश की स्वायत्तता होती है। बाकी नवरत्न महारत्न का दर्जा कैसे प्रदान किया जाता है, इसको नेक्स्ट में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में शुभारंभ किया गया पैलियो इंडिया पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पैलियो इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंध केंद्र चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया डिजिटल पोर्टल है। यानी ZSI और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक पोर्टल है। इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक जो है भूवैज्ञानिक मानचित्रों का उपयोग किया गया। यह भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवाश्म जीव जंतुओं का डिजिटल अभिलेख यानी डेटाबेस है। वर्तमान में लगभग 5000 से अधिक नमूनों को इसमें शामिल किया गया है। थोड़ा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। अब अभी यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की स्थापना जो है 2011 में की गई थी, इसी मंत्रालय के अधीन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण ने हाल ही में असम के किस जिले में पाए जाने वाले जंगली चावल ओरिजा रूफीपोगोन के आनुवंशिक संरक्षण में सफलता प्राप्त की है? तो वह है सोनितपुर में। ठीक है, अभी हाल में राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण ने असम के सोनितपुर जिले में पाए जाने वाले जंगली चावल के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना 2006 में की गई थी। यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन
एक सलाहकारी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों का समग्र एवं सतत विकास करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय को सुदृढ़ करना है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत और जापान ने अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता किस नौसैनिक प्रणाली के संयुक्त विकास से संबंधित है? तो वहाँ पे यूनिकॉर्न का डेवलपमेंट किया जाएगा। भारत और जापान मिल करके यूनिकॉर्न का विकास करेंगे। अभी हाल ही में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में, और यहाँ पर एक समझौता हुआ यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यूनिकॉर्न बेसिकली यह नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली है। इसमें कई संचार और रडार एंटीना को एक ही संरचना में एकीकृत किया जाता है। ठीक है, रक्षा सह विकास का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो देश मिलकर सैन्य प्रणाली, उपकरण या प्लेटफॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान होगा। चलो थोड़ा जान लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के पहले मिशन आगमन के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक प्रक्षेपण अवधि घोषित की, यानी कि 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और यह मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? आंध्र प्रदेश से। तो ये भी सही है, आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा पर स्थित एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। विक्रम फर्स्ट यानी 1 भारत की पहली निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान होगा। तो यानी कि यह निजी क्षेत्र द्वारा विकसित प्रक्षेपण यान है, इसका सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। विक्रम 1 का जो विकास है हैदराबाद में एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। यह बहुचरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान है, मतलब मल्टी स्टेज प्रक्षेपण यान है। इसकी संरचना कार्बन कंपोजिट से निर्मित है। यह कार्बन कंपोजिट से इसका डेवलपमेंट किया गया है, जिससे इसका भार कम और मजबूती अधिक प्रदान की। इसे 350 किलोग्राम तक के छोटे उपकरण को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्बन कंपोजिट है, ये भी सही है। यह 350 किलो उपग्रहों को लियो में स्थापित करेगा। ठीक है, इसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण भी किया था। ठीक है, इसके नीचे उत्तर दे दिया गया है, आपको PDF भी प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।